प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा खत्म कर यूरोप के एक खूबसूरत देश ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। 41 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। पीएम मोदी को देख ऑस्ट्रिया के चांसलर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पीएम मोदी जैसे ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने भी नहीं की थी। पीएम मोदी के सामने ऑस्ट्रिया के लोगों ने जो किया उसे देख भारत भी हैरान है। ऑस्ट्रिया के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत वंदे मातरम गाकर किया। With Ukraine, Modi ji is discussing with USA and he is in the center stage. Bharat is in center stage. The three Chakravarti Samrat, Maharaj Bharat, Bhagwan Bharat and Bharat Chakravarti of Rishabdev, Jain Muni's son. That is what Bharat is, the greatest nation of all. कार्ल एंड हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फी बनवाई। अब ये सेल्फी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है, पाकिस्तानी जब जब ऐसी वीडियो देखते होंगे, ऐसी फोटो देखते होंगे, आग तो उनके बहुत लगती होगी। उसका कारण है ना दोस्तों, क्योंकि वो हमेशा यही दुआ करते थे, यही कामना करते थे कि हिंदू दुनिया से खत्म हो जाए, जैसे वो यहूदियों को खत्म देखना चाहते हैं। और सच पूछो तो मैं एक बात बताऊं दोस्तों आपको, उनके दिल में तो ये तमन्ना है कि शिया भी खत्म हो जाए, अहमदी भी खत्म हो जाए, सारी दुनिया खत्म हो जाए, सिर्फ वही बचे, क्रिश्चियन भी ना बचे। इसी चक्कर में वो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, इसी चक्कर में उनका बुरा हाल है। दुनिया में इकलौती पाकिस्तानी ऐसी कौम है दोस्तों जो अपना बेड़ा गर्क कर चुकी है। अपने देश का तो उन्होंने पहले ही कर दिया था, और आने वाले दिनों के अंदर तो इनका जो हाल होने वाला है, क्योंकि 400 रुपए का तो दूध हो गया वहां, अब बचा क्या है वहां पे, लोग भूखे मर रहे हैं दोस्तों, बहुत बुरा हाल हो चुका है। और जब वो भारत की ऐसी फोटो देखते हैं, मोदी जी के ऐसे जलवे देखते हैं, तो फिर उनको आग तो लगती है ना। और जब ये आग लगती है ना, सच बताऊं दोस्तों, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहां पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नज़रें थी, तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब जो रशिया का विजिट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विजिट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है, तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि रशिया के विजिट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विजिट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखें यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है, वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। वाह, अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया है, और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है, वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं। लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया, और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले। और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया, तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फ़ी हो जाइए, पहले एक सेल्फ़ी ले लीजिए, तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर एक सेल्फी हो जाए पहले। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल एंड हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फी बनवाई। अब ये सेल्फी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। लोग बड़ी जल्दी उनके
जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, उनके फैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फीज बनवाते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं। एक तो जाहिर है कि उनकी लीडरशिप का भी अपना है, बात कमाल है इस वक्त, जैसा मैंने कहा स्टार्ट में कि डंका बज रहा है जी। लेकिन उसके साथ साथ और भी बात यह है कि ना, मोदी साहब के साथ जो सेल्फी बनाता है ना, वो बड़ा वायरल हो जाता है। वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो ले लिया जाता है कि जनाब वाह वाह, देखो उसके वायरल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी देखें, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम ली थी, तो उसके बाद उनकी वो वाली सेल्फी इतनी वायरल हुई कि फिर उसके बाद उनका ये काम बन गया, उन्होंने कहा कि नहीं अब तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद इंस्टाग्राम से लेकर जितने सोशल मीडिया पर वो मौजूद हैं, वो उनका भी डंका बजने लग पड़ा मोदी साहब के साथ साथ। तो मुझे लगता है लीडर्स को ये पता है कि मोदी साहब के साथ सेल्फी लेना जो है वो गुड लक है, तो सेल्फी ले लेते हैं क्योंकि हमारा भी डंका बजना शुरू हो जाएगा। आपके 2 गुर्दे तो बेच दिए गए, हो सकता है आपका लिवर भी बेच दिया गया हो, किसी अच्छी से ठंडे मॉल में बैठ के IMF ना ले रहा हो तो कोई और ले लेगा। लेकिन ये कि आपके हालात अब आपके डिस्कस करना चाहता हूं, आप आज कहां हैं इस आलम में जब लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। चीमा साहब, आसफ जरदारी साहब ने बिल पेश कर दिया है, अपना टेंडर भेज दिया है कि मेरा जो काफिला निकलता है प्रेसिडेंसी में, उसकी गाड़ियां पुरानी है, उसको डबल किया जाए, नई गाड़ियां खरीदी है, वो खरीदी जा रही। सदर पाकिस्तान है तार साहब, उनका दिल तो करता है ना, आकर पाकिस्तान की आन है, शान है। चीमा साहब, बिजली का बिल कौम जो है वो बच्चे बेच रही है। जेलम के अंदर एक बुजुर्ग बच्चा लेके सड़क पर बैठ गया टू बाय माई किड फॉर 65,000 रुपीज। 65,000 में रुपीज, ये न्यूज है नेशनल। ये मैं वॉशिंगटन DC में बैठ के, आप समझते चीमा साहब, अगर मुझे ये चीजें पता है तो दुनिया नहीं देख रही आपके हालात क्या हैं, आप कहां से कहां जा रहे हैं। मोदी साहब क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोदी साहब ने सामने बैठ के क्या कहा है, मैंने एक लफ्ज सुना है अभी, उन्होंने डिस्कस किया है पुतिन के साथ। उन्होंने कहा मैं 3rd टर्म में तिगना काम करूंगा पहले से ज्यादा। मुझे पता है कौम ने मुझे मैंडेट क्या दिया है, और आपका मैंडेट प्रेसिडेंट मांग रहा है मेरी गाड़ियों का काफिला बढ़ाओ और नई गाड़ियां खरीदो उसके लिए। हाउ डेयर यू डू दैट। तो तार साहब, जब पाकिस्तान में फौजी शहीद होते हैं तो फिर पाकिस्तान क्या इंडिया पे बात, तो ये तो कोई बात ना हुई कि अब कश्मीर के अंदर होगा तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, और जो पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान किस पे इल्जाम लगाएं। ये तो फिर ये तो वो पॉलिटिक्स है, मैं समझता हूँ। इससे तो ये तो इसके लिए तो बैठना चाहिए ना दोनों मुल्कों को। तार साहब भाई क्यों बैठेंगे वो, आपको बैठना चाहिए, प्रोडक्ट आपकी है ना, उनकी प्रोडक्ट पर नहीं। तार साहब, प्रोडक्ट अमरीकिया दी है जे, एक गल है अमरीकिया दी ਤੁਹਾਡੀ प्रोडक्ट है। मैं टोटल एक्सेप्ट करता हूं चीमा साहब, लेकिन आपने पैसे बनाए हैं उसमें। अमेरिकन से बेची प्रोडक्ट आपने खरीद ली, आपने पैसे ले लिए आपने। चीमा साहब गरीब सा, गरीब सा जो अमीर है जिसका आपकी हर चीज फॉर सेल है। ईरानी नहीं बेच रहे अपनी हर चीज, आपके अफगानी नहीं बेच रहे हर चीज, भारतीय क्यों नहीं बेच रहे अपनी हर चीज। आप बेचने के लिए हर जगह एक सूबा ले 2 फ्री दे देते हैं आप साहब। दरअसल वो वसी तर मुफाद में, मुफाद दुबई में चीमा साहब आपका मुफाद, लंदन में, पाकिस्तान के अंदर मुफाद आपका नहीं है। लेकिन खैर आप सूरत हाल जो है वो आपकी तो खैर खराब है, खराब से खराब तरीन होती जाएगी।